अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, आजाद कश्मीर रेडियो FM 101 मीरपुर के प्रोग्राम आपकी आवाज से मोहम्मद अमीन भट्ट हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, इन दिनों आजाद कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर के बावजूद मीरपुर में वकला और अदारा तरक्यात के मुलाजमीन के दरमियान गर्मा गर्मी शिद्दत पकड़ रही है। वकला अदारा तरक्यात में से करप्शन का गंद साफ करने के दावेदार हैं, जबकि अदारा तरक्यात के मुलाजमीन का कहना है कि बार ओहदेदारान 130 के लगभग प्लाट्स धौंस और धांधली के जरिए अलाट करवाना चाहते हैं और बार के जिम्मे पहले ही इदारा के 40 करोड़ रुपए वाजिबुल अलाद हैं। इसमें क्या हकीकत है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। सामीन मोहतरम, अदारा तरक्यात और डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान और अरकान में कई रोज से फड्डा जारी है। बताया जाता है कि अदारा तरक्यात के साबिक DG राजा अमजद परवेज अली खान और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जुल्फकार अहमद राजा एडवोकेट के दरमियान डिस्ट्रिक्ट बार के बेघर वकला को प्लाटों की अलाटमेंट पर इत्तफाक हुआ था, जिसके बाद बार के मेंबरान की जानिब से माकूल ज़र जमानत और बयान हल्फी के साथ इदारा में दरखास्तें जमा कराई गईं। लेकिन मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि DG के तबादला के बाद मौजूदा DG सरदार जफर महमूद के चार्ज संभालने के बाद प्लाट्स की चिटों के लिए जब डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के ओहदेदारान ने डायरेक्टर स्टेट इमरान शाहीन से रब्ता किया तो इमरान शाहीन ने वकला को अलाटमेंट चिटें देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि प्लाट्स की अलाटमेंट के लिए इदारा में इजलास होता है, इसके बाद अलाटमेंट की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान और अरकान को एक आंख न भाई और उन्होंने इजलास करके डिस्ट्रिक्ट बार का एक एहतजाजी जुलूस अदारा तरक्यात मीरपुर के दरवाजे पर पहुंचाया, जहां पर उनकी तल्ख कलामी हुई और डायरेक्टर स्टेट के ऑफिस और बैंक के एक दरवाजे के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी डिप्टी कमिश्नर और SSP के हमरा इदारा में पहुंची और मामलात को कंट्रोल किया, लेकिन वकला बरादरी और अदारा तरक्यात के मुलाजमीन का गुस्सा और जज्बात ठंडे न हो सके। सामीन इकराम, डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सदर जुल्फकार अहमद राजा कमिश्नर मीरपुर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद वकला ने आर्जी तौर पर एहतजाज खत्म किया, लेकिन बार के 3 मुतालबात जिनमें डायरेक्टर स्टेट इमरान शाहीन की फौरी बरतरफी और गुज़श्ता 2 सालों में की गई करोड़ों रुपए की करप्शन की इंक्वायरी, इदारा तरक्यात में गुज़श्ता 10 साल के दौरान होने वाली अलाटमेंट की मुकम्मल तफसीलात मुहैया और मुश्तहिर करने का मुतालबा भी शामिल है। इंक्वायरी के साथ साथ करारदादों पर अमल दरामद के लिए मजीद 2 दिन की डेडलाइन दी गई, लेकिन इदारा तरक्यात के मुलाजमीन के भरपूर एहतजाज पर डायरेक्टर स्टेट की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट बार के 60 से ज्यादा वकला के खिलाफ थाना में दरखास्त दे दी गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब बार ने वकला के खिलाफ FIR के इंदराज का सख्ती से नोटिस लिया और आजाद कश्मीर बार कौंसिल को मुतला किया, जिसकी काल पर 16 जनवरी को आजाद कश्मीर भर में अदालती बाइकाट किया गया और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। सामईन मोहतरम, इदारा तरक्यात का क्याम मुतासिरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये इदारा अपने क्याम के मकासद पूरे करने में कामयाब नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जुल्फकार अहमद राजा ने डिस्ट्रिक्ट बार में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि अदारा तरक्यात के 20 से ज्यादा मुलाजमीन के बाशिंदा रियासत और तालीमी असनाद फेक हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यहाँ ऐसे भी मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि साइकिल से लेकर अब लग्जरी गाड़ियों तक पहुँच चुके हैं और उनके मालो असबाब करोड़ों रुपए में हैं। अदारा तरक्यात में करप्शन नासूर बन चुका है और डायरेक्टर स्टेट इमरान शाहीन तबादला के बावजूद प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अदारा में करप्शन की इंतहा कर रहे हैं। सदर बार के मुताबिक हम वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ नहीं, हमारा और वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का करप्शन के खात्मे का नारा एक है। हम इदारा तरक्यात से करप्शन का गंद साफ करने के लिए वजीर आजम के साथ साथ हैं। वो मीरपुर तशरीफ लाएं और डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब फरमाएं। जुल्फकार अहमद राजा के मुताबिक अदारा तरक्यात में 16,000 प्लाट्स अलाट किए गए और चाइना कटिंग के जरिए उनकी तादाद बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। लिहाजा हमने तहैया कर रखा है कि अब अदारा तरक्यात को मजीद करप्शन नहीं करने देंगे। उन्होंने 3 दिन की डेडलाइन देते हुए खबरदार किया कि अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद न हुआ तो आइंदा का लाया अमल तय करने के लिए बार का इजलास बुलवाएंगे। सामीन इकराम, हमें मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 121 वकला को प्लाट्स की अलाटमेंट के हवाले से इदारा में फाइल वर्क किया गया था, जिस पर फड्डा हुआ है और वकला व मुलाजमीन आपस में दस्तों गिरबां हुए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि MDA एम्प्लॉय यूनियन के सदर लाला अब्दुल कयूम ने डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात सरदार जफर महमूद को मकतूब लिखा है, जिसमें उन्होंने सदर बार जुल्फकार अहमद राजा, सेक्रेटरी बार चौधरी तहसीन एडवोकेट समेत डिस्ट्रिक्ट बार के कई वकला को नामजद किया है।
ان نامزد وکلا میں ڈسٹرکٹ بار کے 2 صدارتی امیدواران چودھری شبیر شریف ایڈوکیٹ اور نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں، جبکہ دیگر میں سابق صدور ملک محمد ارشد، کامران طارق ایڈوکیٹ، رزاق کشمیری ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں۔ سامعین محترم، ڈسٹرکٹ بار اور عدالت ترقیات کے ملازمین کی باہمی لڑائی میں کرپٹ مافیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ منطقی انجام تک پہنچنے کے قریب تر ہے۔ امید ہے کہ ڈسٹرکٹ بار میرپور کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈائریکٹر اسٹیٹ عمران شاہین کی برطرفی کی کارروائی جلد ممکن ہو جائے گی اور چند بڑوں کی مداخلت سے معاملہ بھی حل ہوگا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ڈسٹرکٹ بار عدالت ترقیات سے کرپشن کے خاتمے کے لیے عام شہریوں کی آواز بن کر یہ قدم اٹھاتی تو میرپور کے شہری بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ امید واسق ہے کہ شہریوں اور سیاستدانوں کے ضمیر خریدنے والے اس ادارے سے کرپشن کے خاتمے کا جو نعرہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے لگایا ہے اس پر عمل درآمد ہو کر رہے گا۔ سامعین محترم، آج ہم نے عدالت ترقیات اور ڈسٹرکٹ بار میرپور میں ہونے والی کشیدگی پر بات کی ہے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی کسی اور موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ آپ ہماری رہنمائی ہمارے فون نمبر 927059 پر فرما سکتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا اور دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ محمد امین بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔